हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने रिज्यूम सीखा था जॉब लेटर के साथ बनाना। जॉब लेटर हमने फर्स्ट वीडियो में सीख लिया था। उसके बाद में सेकंड वीडियो में हमने सीखा था कि रिज्यूम कैसे लिखा जाता है। रिज्यूम, बायोडाटा और सीवी तीनों का एक ही मतलब है, और जो डिफरेंस वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रिज्यूम को कैसे बनाना है, और आज हम सीखेंगे कि रिज्यूम के और भी कोई फॉर्मेट है क्या, पैटर्न है क्या। यानी हम रिज्यूम को एक दूसरे पैटर्न से बनाना सीखेंगे। यानी कि रिज्यूम को बहुत सारे पैटर्न में बनाया जा सकता है, अलग अलग तरीके से रिज्यूम को लिखा जा सकता है। तो आज हम एक दूसरा पैटर्न हम लिख रहे हैं। तो रिज्यूम लिखने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल लेटर्स में रिज्यूम लिखना है सबसे ऊपर, या सीवी लिखना है, करिकुलम वाइटे लिखना है, जैसा हमको पूछा गया है लिखने के लिए। अगर सीवी लिखने के लिए बोला गया तो यहाँ पर हम सीवी लिख देंगे, यानी करिकुलम वाइटे लिख देंगे, बायोडाटा लिख देंगे या रिज्यूम लिख देंगे, जैसा कि पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू राइट रिज्यूम और बायोडाटा और करिकुलम वाइटे। रिज्यूम के बाद में हमें नेम लिखना है इन कैपिटल लेटर्स, बोल्ड करके हमको हमारा नेम लिखना है। और यानी इस तरीके से लिखना है कि रिज्यूम जो है, जो जहां हमने रिज्यूम लिखा है, उसके बाद में हमारा जो नेम होगा वो यानी इससे आधा इस साइड में रहेगा और आधा इस साइड में रहेगा, यानी सेंटर में होना चाहिए। ये रिज्यूम इस नेम के सेंटर में होना चाहिए। क्लियर? यानी जो हमारा नेम होगा वो ऊपर जो रिज्यूम लिखा हुआ है उससे जितना इस साइड में, जितना इस बाहर है, उतना ही इस साइड में भी लगभग होना चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन लगभग जहां जितना इतना है उतनी ही जगह इस साइड में भी होनी चाहिए। उसके बाद में आफ्टर राइटिंग द नेम वी हैव टू राइट आवर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस जो होता है वो आपने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है, 10th क्लास में भी आपने सीखा है, तो आपको आती होगी ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं। तो इसके बाद में हम ईमेल आईडी लिखते हैं और उसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ईमेल आईडी भी कैसे लिखनी है? ईमेल आईडी को इस नाम के नीचे यानी कवर करना है, यानी इससे बाहर नहीं जानी चाहिए, ना इस साइड में जानी चाहिए ना इस साइड में जानी चाहिए। तो हमने ऐसे लिख दिया है इसको। आफ्टर राइटिंग ईमेल आईडी वी हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर विच वी फॉलोड इन लास्ट वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में जो हमने जिस तरीके से हम ये बना रहे थे, नेम के बाद में क्या लिखते हैं, सारी चीजें वही फॉलो करनी है। यानी कि हमें एड्रेस लिखना है, एड्रेस हमने उसी पैटर्न में हमने एड्रेस लिख दिया जो हमने पहले लिखा था। अगर किसी ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो, तो एक बार वो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख ले, तभी उसको क्लियर हो पाएगा कि आखिर जॉब लेटर और रिज्यूम बनाते कैसे हैं। अदरवाइज ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मेक जॉब लेटर और रिज्यूम। उसके बाद में एजुकेशन लिखनी रहती है। यहाँ पर हमने एजुकेशन लिखी है, मैंने आपको समझाया था। यहाँ पर कुछ भी हमें लिखना रहता है, जैसे बीए लिख दिया या बीएड लिख दिया। अभी क्योंकि मैं टीचर की जॉब के लिए मैंने अकॉर्डिंग टू टीचर मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने बीएड लिख दिया। बाकी आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बीए लिख सकते हैं, बीएससी लिख सकते हैं, या 10th लिख सकते हैं, 12th लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और विद फर्स्ट डिवीजन ये हमें लिखना है। देन हम वी हैव टू शो एक्सपीरियंस, कि हम एक्सपीरियंस हमें कितना है ये हमें शो करना है। तो वर्क विद, फिर यहाँ पर कोई भी हम कंपनी का नाम, स्कूल का नाम या बैंक का नाम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सेलेक्ट करना है कि जहाँ कहीं भी हम अप्लाई कर रहे हैं उसी तरीके की कोई कंपनी या स्कूल या बैंक या हॉस्पिटल हम यहाँ मेंशन कर देंगे। क्योंकि मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ फिलहाल, तो मैंने यहाँ पर SBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख दिया। और कितने साल के लिए? 5 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है, वो मैंने लिख दिया। और ये बोर्ड ऐसा है कि इसमें सही से चलता नहीं है, ठीक है। 5 है ना? 5 ईयर एज ए PGT या टीचर। PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी टीचर आप कुछ भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट। मैंने आपको कल लास्ट वीडियो में समझाया था कि एज ए के बाद में जिस किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। आफ्टर राइटिंग एक्सपीरियंस वी हैव टू राइट स्किल, कि आपके पास कोई इस एजुकेशन के अलावा कोई दूसरी स्किल है क्या। स्किल में हम डिफरेंट टाइप्स की हम चीज़ें लिख सकते हैं। स्किल में जैसे टाइपिंग आ गया, इसके अलावा कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई हमारे पास डिप्लोमा है, यानी हमें कंप्यूटर का काम आता है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्किल में ऐड कर सकते हैं। स्किल के बाद में हमें लिखना है इंटरेस्ट।
हमने कल सीखा था इंटरेस्ट में ट्रैवलिंग हमें लिखना चाहिए, बाकी हम रीडिंग बुक्स, प्लेइंग गेम्स, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ऑनर में हमने सीखा था बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड इन कोई भी ईयर यहाँ पर डाल के हम लिख सकते हैं। एंड लास्ट में हमें कॉन्टैक्ट नंबर लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। लास्ट वीडियो में हमने मेंशन नहीं किया था बट वहाँ भी लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा हमें लिखना चाहिए, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमें यहाँ लिखना है। तो ये दूसरा फॉर्मेट हमने, दूसरा एक पैटर्न हमने रिज्यूम का सीखा, और लास्ट वीडियो में भी हमने एक रिज्यूम बनाया था। तो आई होप आपको रिज्यूम और जॉब लेटर कैसे लिखा जाता है आपको ये आ गया होगा, और चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप उसको सोल्व कर पाएंगे, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, बैंक में लिखने के लिए आपको बोला जाए तो आप इजीली लिख पाएंगे और रिज्यूम भी आप बना पाएंगे। अभी आपका जो एक PDF के द्वारा या फिर मैं WhatsApp पे कुछ क्वेश्चन डालूंगा इस जॉब लेटर से, रिज्यूम से रिलेटेड, वो आपको सॉल्व करने हैं और मेरे को उसके आपको कोई चीज़ें बतानी है। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है, कमेंट करके या मैसेज करके आप मेरे को बताएं। थैंक यू।